नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है नमक का दरोगा कहानी पढ़ रहे थे। तो इस कहानी में अब तक हमने पढ़ लिया है कि जब मुंशी बंशीधर पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने लगते हैं तो वो अपने पैसे की ताकत के बल पर जो है बंशीधर को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, और जब वो थोड़े पैसे में नहीं मानते हैं तो वह उन्हें ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आइए जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी एक तरफ जो है वो धर्म की शक्ति है जो बंशीधर जी के पास है, और दूसरी पैसे की शक्ति है जो पंडित आलोपीदीन के पास है। अब इनमें जो है संग्राम होने लगा, युद्ध होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। यानी जो है मैं इतने पैसे आपको दे सकता था, 15 से 20,000 तक मैं आपको दे सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है, यानी आप अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। ठीक है, पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं 25,000 तक निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। यानी जो है आलोपीदीन जो है वो किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। तो इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो है उनको और पैसे देने चाहे। अब वो कहते कि मैं 25,000 तक भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हृष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लेते हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के, एकाएक शब्द का अर्थ होता है अचानक, मूर्छित यानी बेहोश होकर के गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का मतलब है अब जो है जो पंडित आलोपीदीन की गिरफ्तारी हुई तो उनके बारे में जो है वो सारे शहर में बात जो है वो फैल गई। तो दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इसका जो है तात्पर्य क्या है कि जो है सभी लोग जो है वो इस घटना के बारे में बातें किया करते थे कि जो है पंडित आलोपीदीन के साथ जो कुछ भी घटना घटी इसके बारे में सभी लोग जो है वो दिन रात बातें किया करते थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब जो है पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर के यानी आरोपी होकर के कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ और हृदय में गिलानी और क्षोभ शब्द का अर्थ होता है, गिलानी होता है लज्जा और क्षोभ होता है गुस्सा, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र बेचैन न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह गया था। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो है वो आलोपीदीन को देखने के लिए, जो कि हथकड़ियाँ पहने हुए जो है वो जा रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने में देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़े वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे और अमले उनके सेवक। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग जो है चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो गया। पंडित आलोपीदीन इतने जो है तेज तर्रार आदमी थे, इतने चालाक आदमी थे, इतने प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति थे, वो जो है इनके जाल में कैसे फंस गए। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि
वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वो बोलने में बहुत तेज हो, बहुत चालाक हो, जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में निपुण हो, वह क्यों कानून के पंजे में आ गया। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना जो है वह तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे, किंतु वो लोभ से डामाडोल थे। यकीन 2-4 गवाह भी जिन्होंने जो है इस प्रकार का गैरकानूनी काम करते हुए जो है आलोपी दिन को देखा होगा, तो हो सकता है वो भी जो है लोभ लालच के चक्कर में आकर के गवाही देने से मना कर दे, इसलिए उनकी स्थिति भी डामाडोल थी। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, यानी जो उन्होंने आदेश दिया उसमें लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। ये सब जो है टिप्पणी कौन कर रहा है? न्यायालय कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सारा दांव जो है वो उल्टा पड़ गया। यहाँ पर जो है जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जो है किसको सुनाया? वंशीधर को ही सुनाया। ठीक है। वकीलों ने यह फैसला सुना तो वो उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। यानी उनके ऊपर जो है व्यंग्य बाण, यानी लोग जो है उनको ताने दे रहे थे, तरह तरह से ताने दे रहे थे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी जो है गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। कहने का मतलब है ना तो न्याय, ना ज्ञान, ना बड़ी बड़ी उपाधियाँ, डिग्रियाँ, ना बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, और जो ये ढीले चोंगे, यानी जो वकीलों की बात की जा रही है, ढीले चोंगे एक भी जो है वो आदर का पात्र नहीं है, सब बेईमान हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य तो चुकाना ही था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी उन्हें जो है सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यानी कहने का मतलब है पंडित आलोपी दीन ने उनको जो है नौकरी से निकलवा दिया। मुअत्तली यानी उनकी जो है छुट्टी कर दी, मुक्त कर दिया उनको नौकरी से। उसका परवाना, इसका संदेश आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला, यानी जो ईमानदारी उन्होंने दिखाई थी, जो सच्चाई उन्होंने दिखाई थी, उसका दंड उन्हें मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। जब वो सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें। तगादे शब्द मैंने वो जो आपको पहले बताया था कि जो जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए होंगे, जब वो अपने पैसों के लिए कहते हैं कि हमारे पैसे चुकाओ, उसको बोलते हैं तगादा। ठीक है, तगादे सहें, उनके जो है ताने सहें। तगादा यानी ताना। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, यानी हम जो है बड़ी पोस्ट पर, बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिए जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर जो है, ऐसी समझ पर, ऐसी सोच पर बड़ा दुख होता है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में अपने घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया।
बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें कही और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध में वो विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राओं की जो उन्होंने कामना की थी वो मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक जो है वंशीधर से बात भी नहीं की और इस प्रकार से एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, यानी पछिए मतलब पछाई जाति के जो बैल होते हैं उनको जो है, ये जो है दो बैलों का कथा में भी आपने शब्द सुना होगा पछाई जाति के, तो वही पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों से नीले धागे और सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी स्वागत को दौड़े। अगवानी मतलब स्वागत को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी जो है चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें। यानी जो है मेरे बेटे ने आपको बड़ा ही लज्जित किया, अपमानित किया, उस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी भी हम कौन से मुँह से मांगे, हम कैसे मांगे, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि जो है इतने बड़े आदमी से जो हम जो है माफ़ी मांग सकें। हम आपको कौन सा मुँह दिखावें। मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। तो इस प्रकार से जो है उनके सामने जो है वो अपने पुत्र को कोसने लग जाते हैं बूढ़े मुंशी जी। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण, जो यानी धर्मपरायण मतलब जो अपने सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो ईमानदार होते हैं, ऐसे मनुष्य कितने हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, यानी मैं आपकी जो है खुशामद नहीं कर रहा हूँ, चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। खुशामद करने से मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे आपकी खुशामद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया, किंतु मैं स्वेच्छा से आपकी आज मैं जो है स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ, यानी आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, यानी क्योंकि अब वो उनके घर पर आए थे, तो अगर दुश्मन भी घर पर आ जाए तो जो है आपका फ़र्ज बनता है कि आप जो है उनको प्यार से बात करें, सम्मान से बात करें, उनका सत्कार करें, उनका आदर करें, किंतु स्वाभिमान सहित, ठीक है, लेकिन जो है अपना स्वाभिमान भी बचाए रखें। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, यानी जो है मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं, मुझे जो इन्होंने नौकरी से निकाला तो उस बात के लिए मुझे और सुनाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन जो है उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था, यानी जब जो है वंशीधर ने जो है आलोपी दीन की तरफ देखा तो उनकी आंखों में क्या कौन सी भावनाएं नजर आ रही थी, सद्भाव यानी अच्छी भावना नजर आ रही थी। गर्व ने अब लज्जा के सामने जो है वो सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है, यानी जो मुझसे जो है अवज्ञा हुई है, जो गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, यानी कहने का मतलब है मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई है, अपना कर्तव्य निभाया है, मेरा जो है आपसे कोई व्यक्तिगत जो है वो कुछ भी झगड़ा विवाद नहीं है। मैं धर्म की बेड़ी में, यानी जो है मैं अपने सच्चाई के मार्ग पर, अपने न्याय के मार्ग पर, अपने ईमानदारी की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, नहीं तो मेरी इतनी क्या हिम्मत जो है मैं आपसे जो है वो उलझूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, बाकी जो है आप जो मुझे आज्ञा देंगे, आप जो कहेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ जो है सेवा मुझसे हो सकती है, मुझसे त्रुटि नहीं होगी, मुझसे गलती नहीं होगी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। यानी जो है कृतज्ञता, एक होता है कृतघ्न, कृतघ्न शब्द होता है जो एहसान को नहीं मानता है, और जो कृतज्ञ क्या होता है, जो एहसान को मानता है। अब जो है उन्होंने जो उसके ऊपर एहसान किया, यानी कृतज्ञता होगी ना यहाँ पर। कृतज्ञता का अर्थ होता है किसी पर कोई जो उपकार करता है, एहसान करता है और जो उस एहसान को स्वीकार करता है, मानता है, उसको बोलते हैं कृतज्ञता। ठीक है। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े ही मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, ठीक है, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यानी कहने का मतलब, मैंने आपको पहचान लिया है कि आप कितने गुणी हो, कितने योग्य हो, कितने सामर्थ्यवान हो, मुझे आपकी पहचान हो गई है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, यानी उनकी आंखों से आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने नौकरी जो है उनकी स्वीकार कर ली। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर, खुश होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो देखिए, इस कहानी में वही हुआ है कि जो है यथार्थवाद से होती हुई अंत में कहानी जो है वो आदर्शवाद की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, यानी अंत में सब जो है वो सही हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी यथार्थवाद से होती हुई जो आदर्शवाद की तरफ उन्मुख हो जाती है, यानी अंत में जिसमें जो है वो जब सब सही हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो है कहानी ये समाप्त हो गई है। इसके जो है प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। अगर आपको जो है पाठ में कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो जो है ये समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। धन्यवाद।